नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सोने और चांदी के दामों की बात करें तो दिल्ली सराफा बाजार में सोना 130 रुपए महंगा हो गया, जबकि चांदी की कीमत में 300 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही इस हफ्ते राजधानी में 10 ग्राम गोल्ड का भाव 63,280 रुपए हो गया। चांदी का रेट 76,000 रुपए प्रति किलोग्राम हुआ। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $2,049 प्रति औंस और चांदी $23.20 प्रति औंस पर बंद हुई है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने समारोह में आमंत्रित प्रतिष्ठित हस्तियों और मेहमानों के स्वागत के लिए तैयारियां तेज कर दी है। साथ ही उन्हें उपहार देने की तैयारियां भी की जा रही है। जी हां, मंदिर ट्रस्ट ने शुक्रवार को कहा कि आमंत्रित लोगों को उपहार में 2 बॉक्स दिए जाएंगे, जिसमें एक में प्रसाद के रूप में मोतीचूर के लड्डू और एक पवित्र तुलसी का पत्ता होगा, जबकि दूसरे बॉक्स में मिट्टी होगी जो राम जन्मभूमि की खुदाई के दौरान निकाली गई थी। साथ ही उन्होंने बताया कि उपहार बॉक्सों में एक बोतल में पैक सरयू नदी का जल और गोरखपुर के गीता प्रेस द्वारा प्रदान की गई धार्मिक पुस्तकें भी होंगी। साथ ही इस समारोह में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जूट के थैले में पैक की गई राम मंदिर की 15 मीटर की तस्वीर भेंट की जाएगी। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कैपिटल फूड की 100% हिस्सेदारी को खरीद लिया। आपको बता दें कि कैपिटल फूड के थ्रू 2 ब्रांड्स हैं जिनको सेल किया जाता है। ये कंपनी जो है वो 2 ब्रांड्स में डील करती है। पहला जो ब्रांड है वो है चिंग सीक्रेट। आपको बता दें कि ये जो चिंग सीक्रेट है ये इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है। अगर हम चिंग सीक्रेट की बात करें तो चिंग सीक्रेट में कंपनी जो प्रोडक्ट सेल करती है वो है नूडल्स, सेजवान चटनी, इसके अलावा चिली विनेगर जैसे जो प्रोडक्ट है उनको सेल करने का काम करती है। जबकि अगर हम इस कंपनी के दूसरे ब्रांड की बात करें तो जो दूसरा ब्रांड है वो स्मिथ एंड जॉन्स है। इसके थ्रू कंपनी जिंजर गार्लिक पेस्ट, पास्ता मसाला, मटर पनीर मसाला, पेरी पेरी मसाला जैसे प्रोडक्ट सेल करने का काम करती है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जारी तेजी पर ब्रेक लग गया है। पिछले 7 हफ्ते में ये पहला मौका है जब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली है। 5 जनवरी 2024 को खत्म हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार $5.90 बिलियन की कमी के साथ $617.30 बिलियन पर आ गया, जो इसके पहले हफ्ते में $623.20 बिलियन रहा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार 12 जनवरी 2024 को विदेशी मुद्रा भंडार का डेटा जारी किया। आरबीआई के इस डेटा के मुताबिक 5 जनवरी को खत्म हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार करीब $6 बिलियन की कमी के साथ $617.30 बिलियन पर आ गया। इस अवधि में विदेशी करेंसी एसेट्स में गिरावट आई है और ये $4.96 बिलियन की कमी के साथ घटकर $546.65 बिलियन पर आ गया। इस दौरान आरबीआई के गोल्ड रिजर्व में भी गिरावट आई। गोल्ड रिजर्व $839 मिलियन की कमी के साथ $47.48 बिलियन पर आ गया। आईटी कंपनी विप्रो ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के 3rd क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। ये जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2023 से लेकर दिसंबर 2023 के टाइम पीरियड में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 12% की गिरावट देखी गई है, जिसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो एनुअल बेसिस पे 2700 करोड़ का रहा। जबकि सेम टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 3065 करोड़ का था। अब अगर हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद ₹1 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति की मच अवेटेड फिल्म मैरी क्रिसमस आखिरकार 12 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। श्री राम राघवन के डायरेक्शन में बनी इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिल्म की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। दर्शकों को कैटरीना और विजय की इस फिल्म से काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, जिस वजह से बॉक्स ऑफिस पर मैरी क्रिसमस की शुरुआत काफी हल्की रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैरी क्रिसमस ने अपने ओपनिंग डे पर सिर्फ 2.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इस तरह से अगर फिल्म की रफ्तार रही तो मैरी क्रिसमस कुछ खास कमाई नहीं कर पाएगी। बता दें कि मैरी क्रिसमस कैटरीना की अभी तक की सबसे कम ओपनिंग वाली फिल्म साबित हुई है। अगर मैरी क्रिसमस की कमाई में शनिवार और रविवार को उछाल देखने को नहीं मिलता है तो कैटरीना की ये मूवी फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। फिलहाल सभी की निगाहें वीकेंड के कलेक्शन पर टिकी हुई है। आईटी कंपनी विप्रो के अलावा एक और आईटी कंपनी HCL ने अपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के 3rd क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2023 से लेकर दिसंबर 2023 के क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 6.2% की ग्रोथ देखी गई है। इस ग्रोथ के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है
वो 4,350 करोड़ रुपए के पास पहुंच गया है। जबकि अगर हम सेम टाइम ड्यूरेशन में लास्ट फाइनेंशियल ईयर का अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो उस टाइम पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 4,096 करोड़ रुपए का था। जब कंपनी ने अपना रिजल्ट अनाउंस कर दिया है तो उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया है, और ये जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो 12 रुपए पर शेयर का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया गया है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई सारे लोगों को आमंत्रित किया है। अब इसके लिए जरूरी है कि अयोध्या में लोगों के रुकने के लिए, खाने के लिए और साफ सफाई की प्रॉपर फैसिलिटी दी जा सके। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। साथ ही इसकी प्लानिंग करने के बाद अयोध्या में जो ऑफिसर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से टास्क भी दे दिए गए हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो एक्सपेक्टेड है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से अयोध्या में लगभग 30,000 लोग डेली बेसिस पर आएंगे। तो इसके बेसिस पर जो रहने की और बाकी फैसिलिटीज की प्रॉपर तरीके से तैयारी कर ली गई है। आगे फ्यूचर में अगर इसके नंबर्स बढ़ेंगे तो फैसिलिटीज को भी इंप्रूव किया जा सकता है, फैसिलिटी रुकने को लेकर बढ़ाई जा सकती है। लगता है ईडी और सीएम केजरीवाल दोनों ही जिद पर अड़ गए हैं। जी हां, दिल्ली शराब घोटाला मामले में एक बार फिर ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है और 18 जनवरी को पेश होने को कहा है। ईडी द्वारा केजरीवाल को शराब नीति मामले में भेजा गया ये चौथा समन है। इससे पहले 2 नवंबर, 21 दिसंबर और 3 जनवरी को 3 समन जारी किए गए थे, लेकिन वो पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। अब ये देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इस चौथे समन के बाद ईडी के सामने पेश होते हैं या फिर नहीं। पिछले समन के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो ईडी को सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन ईडी का ये समन राजनीति से जुड़ा हुआ है। फिलहाल इस चौथे समन को लेकर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सिटी ग्रुप ने आने वाले 2 सालों में लगभग 20,000 एम्प्लॉइज को निकालने का यानी कि छटनी करने का डिसीजन लिया है। अब कंपनी ने ये जो डिसीजन लिया है ये अपने 4th क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद लिया है, क्योंकि कंपनी को इन रिजल्ट्स के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये सामने आई है कि कंपनी को 1.8 अरब डॉलर का लॉस हुआ है। देन अगर हम बात करें तो फिलहाल दुनिया भर में सिटी ग्रुप में लगभग 2,39,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। और आपको बता दें कि सिटी ग्रुप के CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मार्क मैशन का कहना है कि फ्यूचर में सिटी ग्रुप का गोल है कि ये जो 2,39,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं इनके नंबर्स को कंट्रोल करके 1,80,000 पर लेकर आना है।